नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्स जुड़ चुके हैं जिनका नाम है निकुंज और उन्होंने बहुत ही बड़ा कारनामा करके दिखाया है। यस दोस्तों, जो अभी 12th बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आया है उसमें इन्हें 99% तीन सब्जेक्ट का अगर एवरेज पकड़े तो दैट इज इकोनॉमिक्स, ओसीएम और एसपी, हर सब्जेक्ट में इन्हें 99 मार्क्स मिले हैं। बस एक मार्क्स, और हमको लग रहा है शायद वो कॉलेज वालों की कंजूसी की वजह से गया होगा। सो बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है आज का सेशन। आज का इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। बहुत सारी बातें हमें पता चलेगी कि कैसे थियरी सब्जेक्ट को हैंडल करना है और कैसे उन्होंने अपने जिंदगी में कुछ हर्डल्स आए थे उन्हें ओवरकम करके इस माइलस्टोन को अचीव किया हुआ है। निकुंज हमारे ऑनलाइन बैच से है। सर, आपका फर्स्ट अवर हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना बड़ा सक्सेस अचीव किया। रिजल्ट जब आपने सर वो देखा पहली बार तो क्या फीलिंग थी आपकी? बहुत खुश हुई। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ग्रेट ग्रेट। बहुत देख के। क्या बात है निकुंज। निकुंज, जरा मुझे बताना कि थियरी सब्जेक्ट में वैसे तो बहुत इशू आते हैं, आपको अकाउंट्स में भी 98 मार्क्स है। और निकुंज लातूर सिटी से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो ये भी मैं आपको बता दूं। और बहुत बार मैं एक पॉइंट पे आना चाहूंगा। पढ़ाई उन्होंने कितनी देर की ये तो हम जरूर पूछेंगे निकुंज से। लेकिन निकुंज, मैंने सुना है कि आपको माइग्रेन का इश्यू था और माइग्रेन में बहुत भयंकर लेवल से हमारा सर दुखता है। हम ज्यादा देर पढ़ नहीं सकते, एक जगह पे बैठ नहीं सकते। और ना आजकल के यूथ को मैंने देखा है, और आप एक्सेप्शनल हो कि आजकल की यूथ बस रीजन देती है। बहुत बच्चे ये बोलते कि मैं थोड़ा बीमार था, नहीं पढ़ा, मुझे बाहर जाना था, ये था वो था। आपने इसको कैसे हैंडल किया? दो आपको, मतलब सर आपका दुखता था, आप लेट नाइट नहीं पढ़ सकते थे, तो आपका शेड्यूल क्या होता था उसके बारे में हमें जरा बताइए, तो हमारे ऑडियंस भी जान पाएगी। मैं सुबह जल्दी उठता था 5 बजे। ओके। और जब भी मेरा सिर दुखता था माइग्रेन में, हम्म। तो मैं आपके रिवीजन बैच में या फिर ब्रह्मास्त्र बैच के वीडियोस देखता था। ग्रेट। जो मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, वो सारे वीडियोस देखता था। क्या माइग्रेन के टाइम क्या सिर बात है, दुख रहा क्या बात है। और 5 बजे निकुंज, आप लास्ट के एक महीने में उठे या फिर जैसे ही 12th में गए तब से ही नहीं नहीं, 5 बजे उठना? जब से 12th में गया तब से। और एग्जाम के एक जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रही थी, तभी मैं 4 बजे उठना शुरू किया। क्या बात है, मतलब वो आप वो ब्रह्म मुहूर्त वाला कंसेप्ट फॉलो कर रहे थे शायद, कि सुबह उठ के पढ़ाई करो तो ऐसे रहता है ना, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह उठ के पढ़ाई करो तो दिमाग में रहता है। बट शायद आपका रीजन ये था कि लेट नाइट इसलिए नहीं पढ़ते थे क्या कि आपका सर दुखता था, राइट? हाँ। यस यस, नहीं तो आजकल के जनरेशन में मैंने देखा कि बहुत बच्चे लेट नाइट स्टडी को प्रेफर करते हैं। आप अपने हिसाब से पढ़ाई कर सकते हो दोस्तों। लेकिन हर किसी का अपना अपना एक टाइम शेड्यूल होता है, और सर ने वो फॉलो किया कि उन्हें सुबह, उनकी सुबह पढ़ाई होती थी। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ते थे सुबह? ओसीएम थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ता था। ओके, आप थियरी सब्जेक्ट पढ़ते थे और वो कंसिस्टेंसी का ही शायद नतीजा है कि आपको इतने अच्छे मार्क्स मिले। निकुंज, जब आप पढ़ाई करते थे ओसीएसपी या इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट, तो आप सिर्फ उसे पढ़ लेते थे? जैसे कि आप मेरे लेक्चर हो गए फॉर एग्जांपल, आपने लेक्चर देखा तो कंसेप्ट तो समझ जाती है, राइट? और समझना हाँ अलग बात है, लिखना अलग बात है। एक टीचर आपको कंसेप्ट हाँ समझा सकता है, बट अल्टीमेटली स्टूडेंट को ही एफर्ट्स लेने पड़ते हैं ताकि उसे वो याद हो और वो लिख पाए। क्योंकि हजारों टीचर्स है, सब हर कोई बच्चों को इसी एंगल से पढ़ाता है कि उन्होंने अच्छा स्कोर करना चाहिए। तो जरा इस बात को क्लियर कीजिए कि आप सिर्फ पढ़ लेते थे या लिखते भी थे उसे? मैं अंडरस्टैंड करता था। और जो जो मुझे हार्ड जाता था, वो उसकी लिख के प्रैक्टिस करता था ज्यादा से ज्यादा। क्या बात है, मतलब आप ये चीज को बता रहे हो कि सर जो सिंपल चीजें वो तो मैं रीड करता था, बट कुछ बातों को हाँ राइटिंग से भी, राइटिंग की भी प्रैक्टिस हाँ करते थे। राइट। गुड। और ये भी एक चीज है कि वो और उसके बाद आपने क्या खुद के नोट्स बनाए थे थियरी सब्जेक्ट के? हाँ, जो जो मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है या फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके मैंने सेपरेट नोट्स बनाए थे। ग्रेट। बाकी कुछ डाइजेस्ट नहीं यूज की थी। आजकल बहुत सारे डाइजेस्ट ये सब लेके बैठते तो कंफ्यूज हो जाते हैं। यस। सिर्फ और टेस्ट। दोस्त, और दोस्तों मैं वैसे भी कहा था कि आप लोग सिर्फ कोई एक बुक को लेके चलो यार, है ना? मतलब आप डाइजेस्ट लोगे या आप कोई भी क्लासेस का नोट्स लोगे या फिर आप हजारों चीजों के पीछे पढ़ोगे, तो ऐसे होता है कि हमें शायद ना कॉन्फिडेंस नहीं आता। कि हमको लगता है टेक्स्ट बुक तो हो गया लेकिन ये नोट्स पढ़ना बाकी है, ये नोट्स तो हो गया लेकिन अब ये XYZ और एक बुक पढ़ना बाकी है, तो हमको वो कभी भी कॉन्फिडेंट आता ही नहीं। निकुंज ने
एक चीज को तो बहुत ही थरोली फॉलो किया कि उन्होंने एंड तक सिर्फ टेक्स्ट बुक फॉलो किया, राइट? उन्होंने सिर्फ टेक्स्ट बुक में से ही पढ़ा, राइट निकुंज? यस। और जैसे मैंने कहा था निकुंज कि ओसीएम और एसपी में टेक्स्ट बुक के नीचे के ही सवाल आते हैं, बिंदास हाँ। आंखें बंद करके आप वही करो, लेकिन इकोनॉमिक्स पूरा पढ़ो। क्या आपने ये फॉलो किया था? यस यस, सिर्फ टेक्स्ट बुक के नीचे के ही क्वेश्चंस किए थे। क्या बात है, लेकिन वो उतने अच्छे से भी किए होगे, चलो ये तो हाँ। बढ़िया है। और इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स पूरा टेक्स्ट बुक कवर? अंडरस्टैंड कर लिया था, फिर लर्न किया था, फिर उसके ऊपर कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम्म। उसका भी नोट्स बनाया था। फिर वो क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस की थी, 8 मार्क के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की थी। और जैसे मैंने कहा था कि चैप्टर 3A 3B इकोनॉमिक्स के लिए, चैप्टर नंबर 7 8 6, तो उसका फायदा हुआ था कि नहीं? हाँ, और उधर हुआ से ही था सवाल आए थे, डेफिनेटली। राइट ना निकुंज? हाँ। यस, तो यस। ये कुछ स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों जो आपको पढ़ानी मतलब समझनी पड़ती है, और उसके हिसाब से पढ़ना भी पड़ता है और ट्रस्ट रखना पड़ता है फैकल्टी पे। मुझे निकुंज जरा ये बताना कि ओसी में चैप्टर नंबर मैंने कहा था 1 4 7 और 8, क्या सच में वैसा आया हाँ। था क्या? यस यस यस। पूरा ही था? 100%। हाँ यस हाँ। यस यस। सो दोस्तों, आप अगर अगले अटेम्प्ट में आप जब भी पेपर दे रहे हो, और भी स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी देखिए। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट और निकुंज से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा। निकुंज, हमने कुछ लास्ट के एग्जाम के 1 2 महीने पहले पेपर का फुल लेंथ के 4 4 5 5 क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किए थे, और हाँ। मतलब वो ऑनलाइन बच्चों को कहा भी था आप सॉल्व कीजिए, क्या आपने वो किए थे? यस यस, किए थे, टाइम लगा के किए थे प्रैक्टिस करने के लिए। क्या बहुत काम है वो पे। सच में आपने सारे पेपर सॉल्व किए? हाँ। और दोस्तों, ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जहाँ पे राइटिंग प्रैक्टिस कुछ बच्चे नहीं करते, और निकुंज यही होता है शायद कि बहुत बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले, 90 इवन 87, वो बच्चे भी डिजर्व करते थे, बट राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होने की वजह से कुछ कुछ बच्चों को टाइम ही कंप्लीट नहीं हो टाइम। पाया। जबकि मैंने सुना कि आपका पेपर 15 20 मिनट या आधे घंटे पहले कंप्लीट होते थे। हाँ, इको का आधे घंटे पहले हो गया था, क्या एसपी बात है। ओसीएम का 10 15 मिनट पहले हो गया था। फिर ओके। इको के पेपर में मैंने और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए थे। क्या बात है, मतलब विद जो और। ऑप्शन भी किया था आपने? हाँ। सही है। ग्रेट ग्रेट। और आपने साथ साथ 8 8 सप्लीमेंट्स लगाई? यस। बताइए जरा कैसे था वो? ओसीएम के पेपर में तो मेरा एक सप्लीमेंट छूट गया था। छूट गया फिर था, देना रह गया था? हाँ, नहीं गया था पैड में ही, फिर मैंने ओके। पेपर मंगा के वापस सप्लीमेंट लगाया। यस यस, मतलब वो रहता है कि टीचर आते तो खाई गए में रह जाता है, तो भाई लेके जाओ करके, तो अच्छा हुआ अलाउ भी किया, और 1 2 मिनट में कोई इश्यू नहीं होता। और कितने सप्लीमेंट लगाए थे उसी में? उसी में 6 7 लगाए, 6 लगाए थे शायद। तो हर सब्जेक्ट में आपने 6 7, एसपी में? एसपी में 7 लगाए थे। और इकोनॉमिक्स में? इको में भी 7 लगाए थे शायद। 7। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि सप्लीमेंट का, आप रिडिकुंज आपने शायद प्रेजेंटेशन में, आप जब मेरा यूजुअली मैं जब कहता था तो मैं यही कहता था कि आप यूजुअली लाइंस छोड़िए 1 2 पॉइंट्स के बाद, आप हाँ। वो लाइन छोड़ते थे आंसर लिखने के लिए, लिखने के बाद? मेरी हैंडराइटिंग बहुत बहुत अच्छी है। पूरे अच्छा। कॉलेज में मुझे तारीफ करते हैं हैंडराइटिंग के लिए और प्रेजेंटेशन के लिए। ग्रेट। और हम लोग ट्राई करेंगे दोस्तों जो ये वीडियो देख रहे हैं कि निकुंज के पेपर जहाँ पे 99 मार्क्स मिले हैं, सो उस पेपर को हम एक बार मंगाएंगे, ताकि हम आगे के बच्चों मतलब जो अभी आने वाले बैचेस के बच्चे हैं उनके साथ वो शेयर कर पाए, उनको दिखा पाए कि प्रेजेंटेशन होता कैसे, कैसे 99 मार्क्स भी अचीव किया जा सकता है। और क्या होता है ना सर, एक छोटी सी बात है कि आईपीएल में पहले 2020 में शतक लगाना ये बहुत बड़ा एक टास्क होता था, लेकिन जैसे एक शतक लगा उसके बाद आप देखो शतकों की लाइन लग गई। शुभमन गिल का एक हम्म। शतक आने को इतने मैचेस लगे, और बाद में ये 4 मैचेस में 3 शतक। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट का गेम। अब तक लगता था बच्चों को कि थियरी में 90 आ गया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन निकुंज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे लास्ट ईयर में भी 100 on 100 मार्क्स मिले थे एक बंदे को उसी में, और आपने और हाँ। एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है कि आपको हर सब्जेक्ट में 99 और 100 मार्क्स मिल सकता है, इवन दो इट इज क्यों ना वो थियरी सब्जेक्ट हो। तो ये हाँ। आने वाले हर बच्चे को इंस्पायर करेंगी कि हमारा टारगेट अकाउंट में तो हमें रखना ही है 100 मार्क्स, लेकिन हम थियरी में भी ला सकते हैं। क्या बोलते हो निकुंज? हाँ हाँ, डेफिनेटली आ सकते हैं। कॉलेज वाले बहुत डराते हैं कि 90 के अबव नहीं जाता है, 95 के अबव नहीं जाता है, लेकिन मैंने लेकिन बोला जाता ही है, फिर दिखाई।
और मैं पहले दिन से ये बात बता रहा था हर एक चीज में, और यही होता है कि आप बिलीव कीजिए उस चीज को। मतलब वो कहते हैं ना, किसी चीज को आप सच्चे दिल से पाने की कोशिश करते हो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने की साजिश करता है, ऐसे वाली बात है। और निकुंज ने बहुत ही बढ़िया इस चीज को करके दिखाया है, और इसीलिए हम लोग आपसे जुड़े दोस्तों। हम चाहेंगे कि कोई हम जितने भी सवाल हो उन चीजों को डील करें, और आपको आपके साथ वो सारे सवाल के जवाब हम आपको दे पाए। निकुंज, मुझे एक बात बताइए, जब ओसी का पॉइंट आता है ना, तो ओसी बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट लगता है बच्चों को। वो डर लगता है कि इतना यार कैसे लर्न होगा, आज पढ़ा तो 2 दिन में भूल जाते हैं। क्या ये आपके साथ भी हुआ करता था पहले पहले? हाँ, होता था। लेकिन फिर मैंने स्ट्रैटेजी वाइज चालू किया पढ़ने का। ओके। जैसे डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन है तो डिफरेंस बिटवीन जितने भी बुक ग्रेट। में है उतने सारे प्रैक्टिस किए। उसके जो दोस्तों। पॉइंट्स रहते हैं जैसे मीनिंग, हु टेक्स इट, वो ग्रेट। एक पॉइंट सब रीड किए। फिर 8 मार्क के क्वेश्चन, कौन जैसे फर्स्ट फोर सेवेंथ एट आपने बोला था, वो बराबर। वो चैप्टर पे ज्यादा फोकस किया। नोट कीजिए दोस्तों, तो जिन्हें 99 मार्क्स आए हैं, ऐसा नहीं कि सर वो भूले नहीं थे, उन्हें भी वो प्रॉब्लम्स आए जो आपको आ रहे थे। लेकिन हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब ऐसे नहीं कि सर आप बस बोलोगे यार याद नहीं रहता तो छोड़ दो, ज्यादा मेहनत करो, लिखो। स्ट्रैटेजी वाइज मैं हमेशा कहता हूं कि आपके क्वेश्चन फिक्स है ना, कि 8 क्वेश्चन आने वाले, कहाँ पे क्या आने वाला, इतना भी फिक्स है। ये मेरे वीडियोस अभी भी जाके आप देखो और बोर्ड का पेपर देखो, आपको समझेगा। इट्स ऑल अबाउट गेम प्लान, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी, इट्स ऑल अबाउट हार्ड वर्क। यस, आपको सही ढंग से वो प्लान करना होता है दोस्तों, और आराम से आप अचीव कर सकते हो। और अगर कोई बंदा इस वीडियो को देखना चाहे, मतलब उनको लग रहा होगा कि निकुंज को सच में इतने मार्क्स मिले, तो हम उनका रोल नंबर, उनका पूरा का पूरा रिजल्ट हम आपको यहाँ पे बाद में, हमारे एडिटिंग टीम शायद उसे एडिट करके दिखाए डिस्प्ले पे, नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में उनका रोल नंबर और सारी चीजें देंगे, तो आप देख सकते हो कभी भी। सो ये बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है कि कोई फेक है या कोई बात नहीं। यस, इट इज अचीवेबल। निकुंज, मेरा और एक सवाल है, और ये बहुत ज्यादा बच्चों का भी होता है, और शायद ये बच्चों, बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल रहेगा, मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम क्या ज्यादा फर्क पड़ता है? नहीं, आपका कौन सा ज्यादा कुछ मीडियम 10th तक? मेरा इंग्लिश मीडियम था। ओके ओके। और मतलब सेमी था या इंग्लिश ही था पूरा? इंग्लिश था। ओके ओके। सो आप लोगों, मतलब आपने यूजुअली मतलब ये देखा है कि मराठी मीडियम वाले बच्चों का ऐसे रहता है कि सर आमचा ना तो इंग्लिश पार्ट होत नाही। सो क्या उनको आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे? इंग्लिश के इंग्लिश मतलब मराठी से इंग्लिश में, सब्जेक्ट। नहीं, नॉट नॉट अबाउट इंग्लिश सब्जेक्ट, ओसीएम इंग्लिश में भाई सर हमको समझ में नहीं आता, एसपी के कुछ वर्ड समझ में नहीं आते, इंग्लिश। अभी क्या होता है कि मतलब ये एक डायलेमा होता है। अब आप लोगों ने एक चीज तो है कि मतलब आम्हाला ते मराठीतनं पाठ करायची सवय होती 10th तक, तो ऐसे लगता है कि ज्यादा मेहनत की तो वो भी आराम से इसे अचीव कर सकता है। हाँ, जो हम्म। वर्ड्स आपको पता नहीं चले वो गूगल में डालो, डिक्शनरी बराबर। में डालो। 1 साल का टाइम है आपके लिए। एग्जाम के एग्जैक्टली। पहले उठ के बोलोगे कि जमला नाही तर तसंच आहे। क्या बात है निकुंज, बिल्कुल ही सही है दोस्तों। और देखो ये छोटा सा, मतलब जस्ट अभी अभी 12th हुआ है, और उनको, और इन भाई हंस, ये समझ हर किसी को होती है। मुझे लगता है कि 1 साल से आप मेहनत करो ना, साल भर का टाइम है, एक दिन पहले आपको लगता है कि आता जमत नहीं है, तो थोड़ा इश्यू हो जाए, प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आपके पास 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, तो उनको एक स्ट्रैटेजी से पढ़ो। बाकी सेमी वाले, इंग्लिश हम्म। वाले, मीडियम वाले, वो तो होगा ही, और आप उसको टैकल कर सकते हो। मतलब लास्ट ईयर 100 और 100 मार्क्स आए थे, वो बच्चा सेमी मीडियम से था, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा कॉन्वेंट था या इंग्लिश आ रहा था। लेकिन यस, इट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है, और हम जरूर निकुंज के पेपर भी आपके सामने रखेंगे ही। निकुंज, और एक बताइए कि आप बाकी बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे, एकेसीए के बारे में क्या कहना चाहोगे, ओवरऑल आपका क्या उनको एक गाइडेंस रहेगा, मतलब आपका क्या मैसेज रहेगा आने वाले बच्चों के लिए? बहुत हेल्पफुल है एकेसीए। जैसे अगर आपने ऑफलाइन कॉलेज जाओगे तो कॉलेज में जो सिखाया है, हम्म। जैसे कि एक फर्स्ट चैप्टर सिखाया है, तो वही घर पे आके एकेसीए की वीडियो देखो और फिर अंडरस्टैंड करो। और जैसे ही सिलेबस हो गया उनके रिवीजन बैच देखो, ब्रह्मास्त्र बैच देखो, और बहुत हेल्पफुल है।
और जैसे जैसे सर ने स्ट्रेटजी बताई थी वैसे वैसे फॉलो करके हो जाएगा सब। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल है अमोल कासा सेकेसे नाम से, हमारा एप्लीकेशन है अमोल कासा सेकेसे, यूट्यूब चैनल तो आप अभी ये वीडियो देख ही रहे हो। ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। अगर निकुंज ये कर सकते हैं 99 मार्क्स इन थियरी सब्जेक्ट, 99% अगर मैं एवरेज निकालू तीनों ही सब्जेक्ट का, तो इको ओसीएसपी, तो हर बच्चा ये टारगेट अब रख सकता है। और निकुंज, आपने एक बेंचमार्क रखा हुआ है महाराष्ट्र के बच्चों के सामने, और ये हम चाहेंगे कि इससे ये वीडियो देखने वाला हर एक बच्चा आज के बाद ये ना सोचे कि ओसीएसपी इको में 99 या 90 के ऊपर नहीं मिल सकते, मिलते हैं लेकिन आपको उतना अच्छा लिखना पड़ेगा। हम ट्राई करेंगे कि कुछ ये बच्चों को हम प्रॉमिस करते हैं कि आपके पेपर हम जल्द से जल्द मंगवाए, और उसका पीडीएफ पे भी हम एक बार डिस्कशन करेंगे आप में, और हम बच्चों को जितना हो सके उतना पूरा हेल्प करेंगे उनके आगे के आने वाले बोर्ड एग्जाम में सक्सेस पाने। यस, लेकिन स्ट्रैटेजी बनाते रहो दोस्तों, जितने भी वीडियोस, जितने भी मैं आपको बातें कहूंगा, क्योंकि लास्ट में 1-2 महीने मैंने बहुत स्ट्रैटेजी बताई थी, इस सब्जेक्ट का ये पढ़ो, ये क्वेश्चन करो। एसपी में आपको कितना हेल्प हुआ था निकुंज? क्योंकि एसपी में यूजुअली वो एसपी समझता है कि में थोड़ा कॉर्पोरेट लैंग्वेज है। हाँ, एसपी मुझे बहुत इजी जाता है और बहुत मजा आता है पढ़ने में। हम्म और एसपी का पेपर भी मैंने बहुत अच्छे से लिखा था। हम्म। और क्या आपको वो जो लास्ट क्वेश्चन आता है जहाँ पे मैंने कहा था कि चैप्टर 2 भी कर लोगे तो भी आपका 8 मार्क्स का सवाल हाँ तो हो ही जाता है ना? क्योंकि एसपी का वो हाँ स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है कि बाकी सब बड़े बड़े क्वेश्चन मत करो, वो 8 मार्क्स सेकंड चैप्टर तो अच्छे से कर लो, जिसमें इस बार शायद से हाँ वो फीचर्स वगैरह कुछ आ गया था, शेयर्स या इक्विटी, हाँ, है ना? हाँ। बहुत हेल्पफुल रहा। यस। सेकंड चैप्टर पे बहुत क्वेश्चंस आए थे। यस, और हमारे लेटर्स तो सिक्स है ही। सेवन में सिर्फ लेटर्स लेटर्स ही हाँ। कर कर किया सिक्स था। सेवन एट वही ना, तो मैंने आपको वही बताया था कि 6-7-8 में से वो भी टेक्स्ट बुक के नीचे के लेटर करो, आपको ज्यादा टेंशन नहीं हम्म, आएगा। और टेक्स्ट बुक ही मेन है ओसीएसपी में, तो भी को में तो भी पूरा करना पड़ता है। सो दोस्तों, एकेसी आपके साथ है, हमारे सारे फ्यूचर में आपके जो हमारे सारे जो ब्राइट स्टूडेंट है वो भी फ्यूचर में आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है। हम निकुंज से मिलते रहेंगे, उनकी बातें उनके तरफ से अगर उनके जैसे पेपर हो या उनके कुछ गाइडेंस सेशन हो कैसे पढ़ना है, क्योंकि ना बहुत बार हमारे एज के बच्चों के बात जल्दी समझ में आ जाती है। आपको कोई भी हेल्प लगे, जरूर एकेसीए के साथ आप जुड़ना, बात करना। आपका इंपॉर्टेंट ईयर है और ऑनलाइन भी पढ़ाई हो सकती है, ये हमने वापस एक बार प्रूव किया है, निकुंज ने एक बार प्रूव करके दिखाया है कि सारे सब्जेक्ट के क्लासेस लगाने की जरूरत नहीं, उन्होंने अकाउंट्स लगाया था, ओसी एसपी ई को ऑनलाइन उन्होंने पढ़ा था, और फिर भी उनका ये जो जो बोलते हैं ना कि माइलस्टोन उन्होंने जो अचीव किया है सर, वो बिल्कुल भी आसान बात नहीं है सर। 99% इन थियरी सब्जेक्ट, अनबिलीवेबल और मैजिकल है ये। सो निकुंज, आपके सारे घर वालों को, परिवार को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आगे की आपकी थैंक जो भी जर्नी रहेगी, एकेसी आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा, आपके साथ रहेगा, और हम सब मिलके अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन में जितने भी स्टूडेंट रहेंगे उनके साथ रहेंगे। तो निकुंज, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी कुछ बातें रहेगी तो हम यू, थैंक यू, इट्स डेफिनेटली माय अगले वीडियो प्लेजर। में करेंगे। यस। यस, चलो, बाय बाय, टेक केयर निकुंज। यस।